हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहले यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ। लाइफ एक बहुत ही शानदार पोएम लिखी गई है चार्लेट ब्रंटी के द्वारा, जो कि एक लेडी है। और उन्होंने इस पोएम के माध्यम से ज़िंदगी को लेके एक बहुत ही अच्छे पहलू के बारे में बताया है। और वो ये कि ख़राब समय हमेशा नहीं रहता, ख़राब समय गुजरेगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा। तो ये पॉजिटिविटी भी देता है, उम्मीद भी देता है। आज जिस दौर में हम सब गुजर रहे हैं उसमें हम लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं। हम लोगों को लग रहा है कब कटेगा समय। फ्रेंड्स, इसी उम्मीद से जुड़ी हुई ये पोयम है जो हमको बताती है कि अगर ख़राब समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा, बस हमको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की पहले की 4 लाइन्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले की 4 लाइन्स जो दी है, लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से, ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। तो फ्रेंड्स, पोएट का ऐसा बोलना है कि ज़िंदगी ये एक बुरा सपना नहीं है, जैसा कि बहुत सारे विद्वानों ने बता के रखा है, या एक हवा बना दिया, एक मिथ बना दिया है कि ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, सिर्फ बुरा टाइम रहता है। तो ऐसा सच में नहीं है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और आगे की जो 2 लाइन्स है उसमें ये बोला गया है कि ज़्यादातर बारिश के बाद अच्छा दिन खिल के बाहर आता है। इससे वो ये बताना चाहते हैं कि अगर अंधकार है तो उजियाला भी ज़रूर आता है। तो हमको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है या कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे की जो 4 लाइन्स आप लोगों को दी है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में कभी कभी मुश्किलों का दौर आता है, हम लोग परेशान रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। वैसे ही वो 2 लाइन्स में उन्होंने बताया कि कभी कभी हमारे ऊपर अंधकार के बादल छा जाते हैं, लेकिन ये बादल परमानेंट नहीं है। आज थोड़े टाइम के लिए हमारे को मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन हो सकता है ये जल्दी ही आगे निकल जाए। आगे की 2 लाइन्स, इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल। तो अगर बारिशों से गुलाब खिलते हैं तो फिर उसके गिरने पे अफसोस क्यों? ये तो अच्छी चीज़ है। तो बारिश को यहाँ पे उन्होंने एक बुरा समय बताया है कि अगर उससे कुछ अच्छा होने वाला है तो हमारे को उसके गिरने पे अफसोस क्यों होता है? हमने तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये इन 4 लाइनों का मतलब है। ये चारों लाइनों से ये क्लियर होता है कि पोएट हमको ये बताना चाहता है कि बुरा समय परमानेंट नहीं रहता, और बुरा समय अच्छी चीज़ों को भी ज़रूर लेके आगे आता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो लाइन्स आपको दी है वो है, रैपिडली मेरीली लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली चीयरली एन्जॉय देम एज दे फ्लाई। तो बहुत ही जल्दी से जो हम लोगों का खुशियों भरा समय होता है, जिसको हम एंजॉय करते हैं, वो निकल जाता है। मेरेली, सनी, ये वर्ड्स को यहाँ पर हैप्पीनेस बताने के लिए यूज़ किया है। अच्छा समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता, और हम लोगों ने उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, चीयर करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए जैसे वो गुजर रहा है। अफसोस नहीं मनाते रहना चाहिए कि अच्छा समय निकल रहा है, उसको एंजॉय करो। यही सीख पोएट इन 4 लाइनों के द्वारा हम लोगों को देना चाहते हैं। इसमें अगर हम लोग ये भी पॉइंट बोले कि हम लोग अफसोस जो करते हैं वो ना करते हुए अगर उसको अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे। फ्रेंड्स, ये 2 लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर डेथ या मृत्यु हमारे बीच में आ जाती है और हमारे साथी लोगों को, हमारे क्लोज वंस को लेके चले जाती है। वॉट दो सोरो सीम्स टू विन। क्या हुआ अगर दुख हमारे ऊपर विजय पा रहा है या दुख उम्मीदों के ऊपर विजय पा रहा है। हम लोग इस बुरे समय को भी पार कर सकते हैं, इससे आगे निकल सकते हैं। तो ये चारों लाइंस के थ्रू पोएट हम लोगों को पॉजिटिविटी देना चाहते हैं कि भले ही आपके आसपास के जो लोग हैं
उनको मृत्यु ले गई है, भले ही आप लोगों के ऊपर बहुत सारे दुख हो, लेकिन स्टिल उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहिए। पेशेंस होना ज़रूरी है, उम्मीदें हमेशा बांध के रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोगों को जीने का अवसर देती है, एक उम्मीद देती है कि हाँ, बुरा टाइम अगर आया है तो अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। इसमें आगे अगर हम बढ़े तो पोएट ने बोला है, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल। उम्मीद को इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। पोएट का बोलना है कि अगर उम्मीदें कुछ कारण से दब गई है या गिर रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उम्मीदें ख़त्म हो गई है। उम्मीदें फिर से उठेगी और उम्मीदों के ऊपर कोई काबू नहीं कर सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। स्टिल बायंट आर हर गोल्डन विंग्स, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल। तो यहाँ पे उम्मीदों के बारे में ही बताया है कि उम्मीदों के गोल्डन विंग्स होते हैं, सुनहरे पर, जिससे वो कभी भी नीचे नहीं जाती, और अगर गई भी है तो वापस से वो ऊपर ज़रूर आएगी। उसमें इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है कि वो सब सिचुएशन को झेल सकती है। तो जैसे हम लोग भगवान से उम्मीद लगा के रखते हैं, हमको लगता है भगवान सब ठीक कर देगा, तो ये उम्मीद ही है जो हम लोगों को मजबूत बनाने का काम करती है। यही इन 4 लाइन्स का मतलब था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर। इससे बोलना ये है कि अगर हम लोग उम्मीदें अच्छे से रखते हैं तो हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, हमारे अंदर निडरता रहेगी, हम लोग किसी से भी डरेंगे नहीं, और जो भी सिचुएशन आए उसका हम लोग सामना कर सकते हैं। और ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। इसका मतलब कि हम लोग इन सब चीज़ों से भी जीत के बाहर आएंगे, और अगर हमारे अंदर दृढ़ता है, हमारे अंदर करेज है, तो और उम्मीद भी है, तो हम इन सब चीज़ों को दबा सकते हैं, और जो ना उम्मीदी है उसको हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। बहुत ही शानदार पोएम थी, और ये इस लॉकडाउन के माहौल में हम सबको पॉजिटिविटी के साथ भर देती है। आई होप आप सबको ये पोएम पसंद आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सुनने के बाद, देखने के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स दें। थैंक यू सो मच।